कश्मीर फाइल फिल्म आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। हिंदू विरोधी कैसे हैं अरविंद केजरीवाल, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रोहिणी वार्ड 24 से निगम पार्षद विनोद महेंद्रू जी। विनोद जी, जैसे ही फिल्म रिलीज हुई उसके पहले भी आप लोग कई बार आरोप लगाते रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, लेकिन इस बार स्पष्ट तरीके से हिंदू विरोधी का आरोप आप लोगों ने मढ़ दिया। जय माता दी। सबसे पहले आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रा भी है पहला, और दूसरा हमारा नववर्ष भी है, हिंदुओं का नववर्ष है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं फिल्म की, तो आप देखिए सांड की आँख, नाम सुन के हंसी आती है कि सांड की आँख जैसी मूवी जहाँ केजरीवाल जी टैक्स फ्री कर रहे हैं, वहीं पर हमारे हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ है कश्मीर के अंदर, उस फिल्म को जहाँ पूरा लगभग भारत की आधी स्टेटों ने टैक्स फ्री किया है, और वहाँ केजरीवाल जी बजट टैक्स फ्री करने के वहाँ पर विधानसभा में ठाके लगा के हंस रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। तो पहले तो हम कहते ही थे, आज पूरे विश्व ने देख लिया केजरीवाल कितना हिंदू विरोधी व्यक्ति है। ऐसे कौन कौन से, जैसे जो बार बार हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा है, ऐसे कौन कौन से कदम रहे हैं दिल्ली सरकार के, जिसको, या विशेष करके अरविंद केजरीवाल सरकार के, जिसको लेकर के आप लोग इतना बड़ा आरोप मढ़ दिया आप लोगों ने, जबकि कश्मीर फाइल्स को जो ये भी कहा जा रहा है कि इसको एक धार्मिक राजनीति का डोर खींचने की कोशिश है। अगर सच्चाई बताना डोर खींचना है तो चुपचाप मरते रहेंगे हम। अभी एक विषय भी आया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनको कैश करना चाहती है, कश्मीर मुद्दे को, इनके विस्थापन की चिंता नहीं कर रही। तो मैं आपको बता दूं, हम दोबारा को एकदम ऐसे बसा के दोबारा मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हमें कश्मीरी भाई बहनों की बहुत चिंता है। इसको लेकर हमें 3 टुकड़े किए जम्मू कश्मीर के। कश्मीर अलग किया, जम्मू अलग किया और लद्दाख अलग किया। ये बहुत बड़ी तैयारी हमारी चल रही है। हालांकि बताने का विषय नहीं है, तो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आप निश्चित रहें। और जब हो जाएगा तब आपको नजर आएगा हुआ क्या है। बहुत फुल प्रूफ तैयारी चल रही है हमारी। लेकिन जिस रही है बावजूद इसके जो चुनाव हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पीछे छोड़ती हुई आम आदमी पार्टी जो है वो आगे आ रही है। पंजाब में उसने ज़बरदस्त जीत हासिल किया, गोवा में भी 2 सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल किया। तो आप लोगों के आरोप का प्रभाव जो है बहुत नहीं दिख रहा है आम आदमी पार्टी पर। देखिए, कांग्रेस तो अपनी गलतियों से अपना अस्तित्व खो रही है। उनके पास कोई चेहरा नहीं है जो आज इसको लोग माने। रही बात आम आदमी पार्टी की, आप बोल रहे हैं पंजाब में काफ़ी बड़ी उन्होंने जीत हासिल की है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ पंजाब की जो जीत है वो आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, वो खालिस्तान समर्थकों की जीत है। जो लोग खालिस्तान चाहते खालिस्तान बने, ये उनकी जीत है। और अगर पंजाब के लोगों को लगता होगा कि भाई, आप लोगों को लगता है, आम जन को लगता है कि वहाँ पे जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, या हज़ारों महिलाओं को फ्री, या युवाओं को नौकरी देने की माँ से वोट पड़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा वोट उसको मिलता उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, जहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है थी। हालांकि हमारे योगी बाबा ने बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश संभाला है। अब वो आवश्यकता नहीं रहने वाली बहुत जल्दी, और कल ही आदेश दिया 10,000 नौकरियाँ तत्काल प्रभाव से निकालने के लिए। तो अगर आवश्यकता थी तो उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में थी, वहाँ उनको एक भी सीट नहीं मिली। और 90-92 सीटें अगर पंजाब में मिली हैं तो वो खालिस्तान समर्थकों की सीटें मिली हैं। जैसा कि आपने देखा, जब यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे थे तो आम आदमी पार्टी वहाँ पे भंडारे लगा रही थी, लंगर लगा रही थी। इसी प्रकार से शाहीन बाग के अंदर भी इनके लोग भंडारे लगा रहे थे। तो केजरीवाल हिंदू विरोधी ही नहीं, इस देश का भी देशद्रोही है। वो देशद्रोही व्यक्ति है। और मैं तो कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अभी जैसे कुछ दिन पहले उसने कहा था, आप सबने चीज़ पढ़ी कि वो एक आतंकवादी से मिला, और पंजाब को अगर कहता खालिस्तान बना के अगर स्टेट भी अलग एक राज्य बनाना पड़े, एक देश बनाना पड़े, तो वहाँ का मैं प्रधानमंत्री बनने को भी तैयार हूँ। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि ये केजरीवाल क्या चीज़ है, और ये बिल्कुल देशद्रोही व्यक्ति है, और उसको दुनिया माफ़ नहीं करेगी। लेकिन वहाँ के लोगों ने ज़बरदस्त जीत दिया। आप देखना, अभी 2022 का ये साल, अभी 2-4 महीने हैं, 2022 होते होते आप देखना वहाँ पे खालिस्तान ड्राइव कितनी तेज़ी चलेगी। और नशा जो मुक्त करने की बात ये करते हैं, नशा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और खालिस्तान ड्राइव बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अभी आपने देखा शिमला के अंदर एक व्यक्ति, 2-4 व्यक्ति जो भी थे, खालिस्तान झंडा लेकर जा रहे थे, शिमला पुलिस ने उनको रोका। तो जब पन्नू है, जो कनाडा में बैठा पन्नू, इनका एक छोटू उल्लू का पट्टा बकवास करता है, फालतू इतना दम है, तो भारत में आके बात करे
वो कहता है वहाँ पे रैली निकालेंगे, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो रैली निकाल के दिखाए और यहाँ से बच के जाके दिखाए वो। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से वो चाहे हिंदुत्व की बात हो, भारतीय जनता पार्टी उस बात को आगे बढ़ा रही है। एक तरफ तो अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर चर्चा करती है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से हमेशा एक नई लाइन खींचने की कोशिश है, तो लोगों के आम मुद्दों की बात करती है। इस आरोप और प्रत्यारोप में जिस तरीके से भाजपा हमलावर है अभी के दौर पे अरविंद केजरीवाल पर, आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल को देश में ही एक और बड़ा चेहरा बनाने में मदद कर रही है भाजपा? भाजपा मदद नहीं करी, बाकी पार्टियां कहीं शांति बैठ गई। मुझे तो लगता है बाकी सारी पार्टियां मिलकर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, चाहे वो मायावती हो, आपने देखा उत्तर में चुनाव ही नहीं लड़ा। सेम बंगाल की तर्ज पे जिस प्रकार से बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, लेफ्ट ने चुनाव नहीं लड़ा, ममता को एक तरफा जिताया, तो पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी बाबा को हराने के लिए मायावती ने चुनाव नहीं लड़ा। तो खुद को बड़ा चेहरा बनाने में लगे हुए कि सारे लेफ्टिस्ट हैं, ये सारे देशद्रोही लोग हैं और सारी पार्टियां मुसलमानों के पीछे भाग रही हैं, देशद्रोही के पीछे भाग रही हैं, इसलिए उनमें एक चेहरा नजर आ रहा है केजरीवाल। तो सारी पार्टियां मिलकर उसके पीछे खड़ी हो गई। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है और देश की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए अपनी आहुति देने को भी तैयार बैठा है। तो दिल्ली में सरकार बनते ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग हुई, उसके लिए धरने प्रदर्शन और कई सारी चीज़ें हुई। जैसे ही पंजाब में भी सरकार बनी है, अब चंडीगढ़ को जो है पंजाब में शामिल करने की मांग उठी है। आपको क्या लगता है कि एक नई तरह की बहस छेड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की? इसका नाम है केजरीवाल, इसको काम नहीं करना, इसको रायता फैलाना। आप देखा दिल्ली में नाम था रायता फैलाने वाला। जिस व्यक्ति को काम करना तो काम की बात करता है, कुछ करके दिखाता है। दिल्ली में आया पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, जो कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या विकास हुआ? 7 साल में कोई विकास नहीं हुआ। कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, कितनी डीटी की बसियाँ, कहाँ का कैमरे लगे, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ प्रचार प्रचार प्रचार। यही पंजाब में है, जो काम नहीं हो सकता उसकी बात करेगा और उसका इतना बड़ा आडंबर रच देगा कि पूरा फोकस मीडिया का वहीं चला जाएगा। आज यही चर्चा बनेगा चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले करो। किस लिए करें भाई? क्योंकि इसने जो वोट मिला है वो खालिस्तान के नाम पर मिला है, खालिस्तान के आतंकवादियों की साठगांठ थी है। तो उनका एजेंडा ये है कि चंडीगढ़ पंजाब में लो, बाद में इसको खालिस्तान का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यही से रायता फैलाना शुरू कर दिया। अरे आपने जनता से जो वादे किए हैं उसका पहले पूरा करें। उस वादे पूरे करने के लिए आप अगले दिन ही दिल्ली में आ गए और माननीय प्रधानमंत्री से कहते 50,000 करोड़ पर साल हमें दो ताकि बड़े वादे पूरे कर सके। तो ये तो जनता को सोचना है ये व्यक्ति किस प्रकार का है, और ये घटिया व्यक्ति है और बहुत जल्दी इसकी पोल खुलने वाली है और ये खत्म होने वाला है। केंद्र में इतनी मजबूत सरकार है, नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत जो है, जो एक देश के एक एक चीज़ को लेकर के और विशेष करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उनका जो सूझबूझ है उसको लेकर के जाने भी जा रहे हैं। ऐसे में यदि खालिस्तानी होने या उससे जुड़ा होने की बात आरोप है, तो केंद्र सरकार को इस पर एक गहन जांच करा करके और जनता के सामने लाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही लाइन में ख़त्म करूँगा, आप तेल देखें और तेल की धार देखें, कुछ समय की बात है, सब समाप्त हो जाएगा। निगम चुनाव जो है वो तो टल गए हैं, एकीकरण की बात है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जैसे कश्मीर फाइल्स हैं या फिर डेवलपमेंट के नाम पर और भ्रष्टाचार के नाम पर जिस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश है, क्या नगर निगम चुनाव में फिर चौथी बार भारतीय जनता पार्टी आएगी जो आरोप लगा उसको सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आए या ना आए, विषय ये नहीं है। विषय ये है हम दिल्ली में जनता की सेवा कर पाएँ। आपने देखा 5 साल हमारा जो कार्यकाल था पूरा ऐसे ही निकल गया। पहले केजरीवाल साहब ने बजट नहीं दिया ही नहीं, आज तक भी नहीं दिया। फिर कोरोना आ गया, तो 5 साल हम जूझते रहे जनता की सेवा के लिए। ये अन्याय बीजेपी के साथ नहीं हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ, दिल्ली की जनता ने अन्याय किया। केजरीवाल साहब ने दिल्ली का बजट रोककर, निगम का बजट रोककर, हम अपनी सैलरी तक देने को मजबूर थे। कर्मचारी झाड़ू मारते हैं, पाक साफ करते हैं, आपको सैनिटाइज करते हैं। जो कोरोना काल में जिन्होंने पूरे वार्ड को, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया, उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे। तो ये सौतेला व्यवहार जो केजरीवाल ने दिल्ली के साथ किया, दिल्ली की जनता के साथ किया, दिल्ली की जनता स्वयं उनको जवाब देने वाली है। और हमने तीनों निगम एक इसलिए किए हैं ताकि बजट की प्रॉब्लम ना हो। अब जब केंद्र सरकार के हाथों में अगर नगर निगम चला गया है, तब क्या दिल्ली में नगर निगम का ये जो फंड की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसको इसीलिए लिया गया है कि दिल्ली की जनता की हम सेवा कर पाएँ
जिस भाव से हम चाहते हैं भाव से जनता की सेवा करें और बजट की प्रॉब्लम ना आए। नालियाँ टूटी पड़ी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, पार्कों की रेलिंग टूटी पड़ी है, पार्क में झूले नहीं हैं, घास नहीं है, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ नहीं हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली की जनता ने सही है, 5 साल में हमने भी सही है। और हम बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि बजट के में तो काम नहीं हो सकता ना जी। तो आगे तो बजट की प्रॉब्लम नहीं होगी और हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। अब आगे से जो निगम आएगी वो आपकी सेवा ढंग से करेगी, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत ये थे विनोद महेंद्रू, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, या फिर कश्मीर फाइल्स हो, या फिर दिल्ली नगर निगम में क्यों एकीकृत किया गया, इन सब विषयों पर बात बता रहे थे, इनसे बात हो रही थी। कुल मिला जुला करके अगर हम बात करें तो राजनीतिक पर्यावरण जो भी बने, राजनीतिक परिस्थितियां जो भी बने, लेकिन देश हित में और राष्ट्र हित में यदि कहीं कोई आशंका होती है वो जांच का विषय जरूर होना चाहिए। साथ ही एक लक्ष्य, एक दिशा और एक दिशा तय करने के लिए एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो दावा करते रहे हैं। खालिस्तानी होने नहीं होने का आरोप तो हमेशा से लगते ही रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है और केंद्र सरकार अपने आप में इस बात के लिए सक्षम है कि वो सारे आरोपों की जांच करा करके और सत्य जो है वो देश के लोगों के सामने ले आए।